बाबर आजम मगर क्या है, लेंथ को रीड नहीं कर सके। और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती, अगले गेंद को पीछे, पिछले गेंद को आगे, और कुछ इसी ऐसे ही दिखा बाबर आजम का भी। और वही बात है कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खासतौर पे इन कंडीशंस पे ड्राइव नहीं सीधी लगती है, और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं, और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है गुड लेंथ वाले बॉल को, क्योंकि सीधे बल्ले के साथ फ्रंट फुट पे रोकने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बाबर आजम कंटिन्यूसली फ्लॉप चलते चले आ रहे हैं। लाहौर में आपने देखा जिस तरीके से फैन उनकी बैटिंग का इंतजार करते हैं। जब शान मसूद का एक कैच ड्रॉप हुआ, उनको एक चांस मिला, तो फैंस ने जिस तरीके से गुस्से का इजहार किया वो आप सभी लोगों के सामने था। और आज फिर पिंडी के स्टेडियम में, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये रमीज राजा के अल्फाज है कि वो कह रहे थे कि फैंस बाबर आजम का बार बार इंतजार कर रहे हैं और बड़ी बेताबी से बाबर आजम का इंतजार किया जा रहा है। और वो तो बाहर बैठ के दुआएं कर रहे थे कि किसी तरीके से ये आउट हो और बाबर आजम आए। जब इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, फिर इमामुल हक गए, अब्दुल्ला शफीक और हमारे कैप्टन वो बैटिंग कर रहे थे, तो फैंस कंटिन्यूसली ये दुआएं कर रहे थे, कंटिन्यूसली उनका यही था कि भाईजान ये आउट हो और बाबर आजम बैटिंग के लिए आए। वो तो आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम बैटिंग के लिए आए। उनकी सेंचुरी का इंतजार था, उनके फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था, लेकिन आज फिर बाबर आजम ने अपने फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। सिर्फ 16 रन की इनिंग, 100 का तो इंतजार ही था, लेकिन एक बड़ी इनिंग खेलने में भी नाकाम नजर आए बाबर आजम। 42 रन है इनके इस टूर के अंदर अब तक। अगर हाईएस्ट देखा जाए रन के बारे में अगर बात की जाए तो 42 रन है बाबर आजम के। उसके बाद बाबर आजम भाईजान कंटिन्यूसली 3 इनिंग्स बाबर आजम खेल चुके हैं, बाकी 2 इनिंग्स में फ्लॉप रहे हैं, एक ही इनिंग में 42 रन बनाने में कामयाब हुए हैं, सिर्फ सिर्फ 42 रन। और आज के इस मैच में वो कंप्लीट तौर पर फ्लॉप रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाबर आजम पता नहीं किस तरह की ये पिचेस बनाई गई हैं कि भाई बाबर आजम अच्छी तरीके से बैटिंग ही नहीं कर पा रहे, अच्छी तरीके से हमारे बैट्समैन का बैट ही नहीं चल रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते चले शान मसूद, उस लोंडे ने एंड करके रखी हुई थी। 87 रन की इनिंग खेली और 26 रन था, उसने 2 से 3 छक्के भी जड़ दिए थे भाई, निकल के शॉट उसने लगाई हैं, वो अमेजिंग वाली शॉट्स थी। शान मसूद को भी एक चांस मिला, लेकिन अगेन अगेन एंड अगेन बाबर आजम कंटिन्यूसली फ्लॉप चलते आ रहे हैं। बाबर आजम को अब थोड़ा डिलीवर करना होगा अपने फैंस को, कंटिन्यूसली वो डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं। अब बाबर आजम को थोड़ा डिलीवर करना होगा। अगर बाबर आजम डिलीवर करने में नाकाम होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम ज्यादा देर तक टिक सकेंगे। तो जिस तरीके से उनका क्रेज है उनके फैंस के अंदर बाबर आजम का, वो क्रेज दिन पर दिन ढलता ही चला जाएगा अगर बाबर आजम यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट इनिंग में बाबर आजम परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। अगर हम T20 की बात करते हैं तो T20 भी हम हमारे शेड्यूल है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें बाबर आजम का नाम भी आ गया। आप देखते हैं T20 में बाबर आजम क्या करेंगे। तो मैं पीसीबी से मेरी यही दरख्वास्त है कि भाई मैच बाद में जीतना है, पहले इस तरह की पिच बना लो कि बाबर आजम अपनी सेंचुरी स्कोर कर ले। लेट्स सी, देखते हैं कि बाबर आजम नेक्स्ट मैच में क्या करेंगे। लेट्स सी गाइस।